जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ज्ञान बिंदु के जीके के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए प्यारे मित्र, आज जो हम लोग हैं, आज हम लोग पौधे में पोषण को देखने जा रहे हैं। ठीक है, पौधे में पोषण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी से बनने जा रहे हैं, टोटल प्रश्न को हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी और घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र से जो भी और एनसीईआरटी से प्रश्न देखे गए हैं ज्ञान बिंदु के जीके पे, ज्ञान बिंदु के नोट से टोटल प्रश्न हम लोग आज डिटेल से देखने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको टोटल प्रश्न समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और प्यारे मित्र, हम बता देना चाहते हैं, अगर ये प्रश्न आप टोटल देख लेते हैं, पौधे में जितने भी पोषण से रिलेटेड प्रश्न हैं, आपसे एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो या दरोगा हो, किसी भी प्रश्न में एनसीईआरटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस आप लोग को धैर्य से ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे मित्र, हम लोग बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, स्क्रीन पे लग गया है। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्र बोल रहा है, स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। यानी स्वपोषी पोषण करने का मतलब हुआ प्यारे प्यारे मित्र प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर हो गया प्रकाश संश्लेषण, इसको बोला है स्वपोषी पोषण करने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के पहले में बारे में आप प्यारे मित्र जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है प्यारे मित्र, सबसे पहले CO2 होता है। उसके बाद प्यारे मित्र क्या होता है, उसके बाद प्यारे मित्र जल होता है, जिसको कि हम लोग 12H2O भी बोलते हैं, जल बोलते हैं। उसके बाद प्यारे मित्र हम लोग को क्या बनता है, उसके बाद बनता है ग्लूकोज। क्या देता है प्यारे मित्र, ग्लूकोज। तो C6H12O6 हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद प्यारे मित्र कुछ अणु टूटकर ऑक्सीजन बनते हैं और कुछ जल बनते हैं, जल भी बनते हैं। तो ये प्यारे मित्र आपका प्रकाश संश्लेषण का ये संरचना है। ठीक है, तो प्यारे मित्र इसमें देखिए क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र, यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, क्लोरोफिल बन रहा है, जो कि प्यारे मित्र, और H2O तथा CO2 भी बन रहा है। और सूर्य की प्रकाश भी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये स्वपोषी पोषण करने का मतलब हुआ प्रकाश संश्लेषण। हमने आपको संरचना बता दिया क्या कैसे होता है। तो इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। बढ़िए प्यारे मित्र, अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए आप लोग क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। स्वपोषण में जीव सरल और कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे मित्र, बोल रहा है स्वपोषण में जीव जो है सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल अकार्बनिक में जाता है। ठीक है, स्वपोषण में क्या होता है, सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक में, यानी अकार्बनिक से कार्बनिक में जाता है। और परपोषण में क्या होता है प्यारे मित्र, कार्बनिक से कार्बनिक में ही जाता है। ठीक है, परमोशन में जो है, परपोषण में कार्बनिक से कार्बनिक में ही रूपांतरित होता है यौगिक का। और स्वपोषण में जो है अकार्बनिक से कार्बनिक में होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों आपका सही है। क्या है, दोनों सही है। तो बस ध्यान से याद रखिएगा कौन कौन सही पूछ रहा था, तो दोनों आपका कथन सही है। बस प्यारे मित्र आप लोग ध्यान से बने रहें। इसी तरह के प्रश्न एनसीईआरटी में, ये 12th एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी और 10th का एनसीईआरटी सभी सम्मिलित है इसमें। इस तरह के प्रश्न अगर आप कर लेते हैं, आप में हिम्मत है, औदा है, तभी आप इस वीडियो को देखिए। इस तरह के प्रश्न करने के बाद आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आपको ध्यान से सुनना है। और प्यारे मित्र, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो अभी हम और लाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मृत जीवी तथा परजीवी पोषण के में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो मृतजीवी और परजीवी जो भोजन होते हैं प्यारे मित्र, ये तरल रूप में भोजन पर्याप्त करते हैं। ठीक है, तरल रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। और प्यारे मित्र प्राणी संपोषण, जिससे हम लोग हो गए प्राणी संपोषण जिसको बोलते हैं, जिसमें प्राणी संपोषण होता है, वो ठोस भी करते हैं और तरल भी करते हैं। तो ये प्राणी संपोषण के लिए है। और प्यारे मित्र तरल जो है मृतजीवी तथा परजीवी तरल के लिए करते हैं। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है। प्राणी संपोषण हमने बताया किसमें होता है, लिक्विड में भी होता है और ठोस में भी होता है। तो अमीबा में प्यारे मित्र होता है, मनुष्य में हमने पहले बताया होता है, मेढक में भी होता है, कवक में प्यारे मित्र नहीं होता है। तो कवक में प्यारे मित्र प्राणी संपोषण नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है प्यारे मित्र, कवक में जो है अवपोषक होता है। ठीक है, अवशोषक पोषण याद रखिएगा, अवशोषक पोषण कवक में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी भी होते हैं। पौधे प्यारे मित्र किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे स्वयं पोषी रहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है। प्यारे मित्र कुछ पौधा परजीवी भी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है, तो पौधा प्यारे मित्र परजीवी होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। सिर्फ एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल है। तो अवशोषक पोषण किसको बोलते हैं प्यारे मित्र? हमने बताया जिसमें कवक आते हैं, तो मृतजीवी और परजीवी दोनों में शामिल होते हैं, ठीक है। मृतजीवी और परजीवी दोनों में शामिल होते हैं, तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन परजीवी है, तो जोंक प्यारे मित्र परजीवी है। क्या है? जोंक परजीवी है। ये प्यारे मित्र मनुष्य, अमीबा और मधुमक्खी, ये हो गया प्राणी संपोषण, ये परजीवी है। परजीवी क्या हो जाएंगे? जोंक। तो बस आप लोग को ध्यान से याद रखना है प्यारे मित्र। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? हमने आपको बताया क्या है प्यारे मित्र, CO2 H2O, CO2 H2O और ग्लूकोज देगा, उसके बाद ऑक्सीजन देगा, कुछ अणु में जल भी देगा। इसको प्यारे मित्र बैलेंस कीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सब बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, CO2 होगा प्यारे मित्र, उसके बाद जल होगा 12H2O जल होगा, उसके बाद टूट के क्या बनेगा प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण C6H12O6, ये प्यारे मित्र ग्लूकोज हो गया। उसके बाद प्यारे मित्र ऑक्सीजन बनेगा, उसके बाद जल बनेगा। ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने का समीकरण हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है जरूर है प्यारे मित्र, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सजीव है तो रासायनिक क्रिया जरूर होंगे। तीसरा बोल रहे प्यारे मित्र प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है, बिल्कुल सजीव है तो जीव रासायनिक क्रिया बिल्कुल होगी। तो यहाँ प्यारे मित्र तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। घबराना नहीं है प्यारे मित्र, इसी तरह से बस ध्यान से देखते रहें, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्यारे मित्र। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश का किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्यारे मित्र तरंगदैर्घ्य किसका रहता है? तो लाल का। और सबसे कम पूछेगा प्यारे मित्र हरा का होता है पौधे में, प्रकाश संश्लेषण में। इसीलिए प्यारे मित्र हमको पौधा हरा दिखाई करता है, क्योंकि ये सभी परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। और सबसे कम अगर बोलेगा तो बैगनी, लेकिन हरा में भी सबसे कम होता है, ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? तो इसमें प्यारे मित्र कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल सभी का उपयुक्त होना है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं प्यारे मित्र प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है? तो ये प्यारे मित्र 1 से 2% तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 से 2% तक ही प्रकाश ऊर्जा में करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उत्तर कूट सहायता से दीजिए, ये बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण प्यारे मित्र सूर्य के प्रकाश में ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, नहीं प्यारे मित्र, कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कुछ संभव है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ संभव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, केवल एक सही होगा, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। तो देखिए पढ़िए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण होता है, बिल्कुल एटीपी का निर्माण होता है प्यारे मित्र। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से विघटन होता है, नहीं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है वो जल से विघटन करता है, जल से, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है प्यारे मित्र, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन जो है जल के विघटन से प्राप्त होता है, न कि कार्बन ऑक्साइड से, ठीक है। तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा कहाँ से मुक्त होती है? तो जल से मुक्त होती है। अभी हमने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से विघटित होती है, तो जल से। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक का सीमांत कारक क्या है? तो सबसे पहले प्यारे मित्र इसमें सीमांत कारक यानी सबसे उच्च कारक क्या होता है? तो CO2 होता है, ठीक है। 2 नंबर पे प्यारे मित्र जल होता है, 3 नंबर पे सूर्य का प्रकाश होता है और 4 नंबर पे पर्णहरित होता है। तो याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पौधे द्वारा मिट्टी का अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में करता है? तो हमने आपको बताया 1 से 2%, यहाँ पर 1% लगभग दिया है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये शैवाल द्वारा, ठीक है। सबसे अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? शैवाल द्वारा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं प्यारे मित्र प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण का जब प्यारे मित्र प्रकाशीय प्रतिक्रिया बोलेगा तो ये ग्राना में होता है। क्या होता है प्यारे मित्र? प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय प्रतिक्रिया ग्राना में, और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया ये स्ट्रोमा में होता है। ध्यान से याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय प्रतिक्रिया ग्राना में होता है और अप्रकाशीय बोलेगा तब स्ट्रोमा में होता है। तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछ दिया प्यारे मित्र प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशीय प्रतिक्रिया, ये स्ट्रोमा में होगा। किस में होगा प्यारे मित्र? स्ट्रोमा में होगा। ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण करके। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है, उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रतिक्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रतिक्रिया जो प्यारे मित्र रात और दिन में जब NADPH2 का उपलब्ध रहे, ये प्यारे मित्र क्या है? तो ये विटामिन है। याद रखिएगा ये क्या है? तो ये विटामिन है, दिन और रात दोनों में, ठीक है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रतिक्रिया कब होती है? दिन और रात दोनों में, ये ध्यान रखना है। पढ़िए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है प्यारे मित्र। एनसीईआरटी में थोड़ा आपको क्वेश्चन हार्ड देखने को मिलेगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है प्यारे मित्र। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बढ़िए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो O2 की उत्पत्ति हमने आपको पहले बताया जल से होती है। तो यहाँ पर जल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल से। ऑक्सीजन प्यारे मित्र जल से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। कवकों को किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हमने बताया कि मनुष्य में क्या होता है? प्राणी संपोषण। और उसी समय बताया था कवक में प्यारे मित्र अवशोषक पोषण होता है। क्या होता है? अवशोषक पोषण। याद रखिएगा अवशोषक पोषण। कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो अवशोषक पोषण पाया जाता है, ठीक है। प्यारे मित्र आप लोग का प्यार अगर रहा तो प्यारे मित्र हम लोग टोटल बायोलॉजी का क्वेश्चन इस तरह से अपलोड कर देंगे, ठीक है। टोटल बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको इसी तरह से बताया जाएगा। आपको एक भी चीज़ कहीं ढूंढने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको पर्याप्त मात्रा में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का वीडियो हम पर्याप्त करेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है? तो ग्लूकोज प्यारे मित्र क्या है? ग्लूकोज जो है प्यारे मित्र ये डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जो कि अप्रकाशीय है। तो हमने बताया अप्रकाशीय क्या होता है? स्ट्रोमा में होता है। अप्रकाशीय क्या होता है? स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन क्या होता है प्यारे मित्र? जो कि प्रकाशीय क्या होता है? हरित लवक, वो ग्राना में होता है। तो हमने बताया ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में? तो स्ट्रोमा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? प्रकाश संश्लेषण का इकाई बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंगक बोलते हैं। तो आपसे इस तरह के भी प्रश्न पूछे थे, प्रकाश संश्लेषण का इकाई किसको कहते हैं? तो क्लोरोफिल। और पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का अंगक किसको कहते हैं? तो हरित लवक को। ध्यान रखिएगा एक तथा दो दोनों सही है इसमें। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्यारे मित्र ये वीडियो आप टोटल देख लेते हैं, इस तरह के प्रश्न से आप प्रभावित हो जाते हैं, तो आपको हल्का प्रश्न ऐसे ही आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधा क्या पैदा सॉरी प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा क्या पैदा करते हैं प्यारे मित्र? तो ग्लूकोज पैदा करते हैं। ग्लूकोज जो पैदा करते हैं प्यारे मित्र, तो यहाँ पर कार्बनिक द्रव हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है? कार्बनिक द्रव। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं।
अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्घ्य द्वितीय शोषण पर रहता है। तो हमने पहले बताया प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का रहता है। दूसरा क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावशाली होती है। ये भी बिल्कुल सही है, पीली से ज़्यादा हरी रहती है। ठीक है प्यारे मित्र, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है प्यारे मित्र, CO2 और प्लस क्या होता है प्यारे मित्र, 12H2O होता है। उसके बाद ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है प्यारे मित्र। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, जल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो प्यारे मित्र होता है इसमें देखिए क्या क्या होता है, पानी का टूटना होता है और O2 का मुक्त होना, मतलब कि O2 मुक्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। यानी 12H2O पहले टूट के क्या होता है, 6H2O में बनता है, टूटना जरूर है। उसके बाद प्यारे मित्र CO2 का उपयोग होता है, CO2 से हमला स्टार्ट ही होता है, यानी कि सीमांत चढ़क बोल सकते हैं। CO2 का मुक्त नहीं होता है प्यारे मित्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, CO2 का मुक्त होना, ये बिल्कुल गलत है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। O2 मुक्त होता है प्यारे मित्र, CO2 मुक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैस CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है। तो ये पत्तियों में रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा, पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका प्यारे मित्र विसरण भी होते हैं। किस माध्यम से पूछेगा, तो विसरण के माध्यम से, पत्तियों में रंध्र स्थित रंध्र द्वारा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, हरे पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व प्यारे मित्र क्लोरोफिल बनने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने से आच्छादित भाग घास पीला प्रतीत होता है। तो ये कैसे होते हैं प्यारे मित्र, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ सकता है, इसीलिए हरित लवक जो है पीला हो जाता है। और इसका देखिए नेक्स्ट क्या कथन दिया गया है। नेक्स्ट कथन दिया गया प्यारे मित्र, हरित लवक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ये बिल्कुल सही है, कथन ए भी सही है तथा आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो यहाँ से तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो प्रक्रम जो है प्यारे मित्र प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर पर्याप्तम ऊर्जा बनाती नहीं प्यारे मित्र, पर्याप्तम ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ये आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन है प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो पर्याप्तम ऊर्जा जो है, पर्याप्त ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद फैक्ट्री कहते हैं। तो पादप की खाद फैक्ट्री किसको बोलेंगे, पत्ते को बोलेंगे। तो पत्ते को बोलेंगे, पत्ते ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना होता है। क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा मिलकर बना होता है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और बोल रहा है तापमान में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्यारे मित्र तापमान से ही प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन है, सिर्फ एक सही है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, केवल एक सही हो जाएगा इसमें। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्यारे मित्र सहायक जो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटियन कैरोटिनाइड्रस, ये सभी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी है, तो उपयुक्त सभी आपका चारों सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में वर्णक सभी सहायक होता है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशीय यानी अप्रकाशीय क्या हो प्यारे मित्र, डार्क रिएक्शन का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो किस जीव वैज्ञानिक के प्यारे मित्र, तो याद रखिएगा ये जो है इसका नाम हो जाएगा प्यारे मित्र मेलविन केल्विन। ठीक है, मेलविन काल्विन होता है। ठीक है, मेलविन काल्विन, इसके लिए इसको प्यारे मित्र नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था, वो नोबेल पुरस्कार इसको मिला गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश का फोटोन द्वारा उत्सर्जित होता है, तो यही हो जाता है। क्या होता है प्यारे मित्र, यही होता है। तो ध्यान से याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रकाश में के फोटोन के द्वारा उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पूछ रहा है किसका ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण किसका होता है प्यारे मित्र, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण, यानी कौन बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता। तो हमने आपको बताया मेलविन केल्विन। ठीक है, मेलविन केल्विन ने। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा, यानी कि सीमाकारी नहीं होगा प्यारे मित्र, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सीमाकारी। इसमें प्यारे मित्र ऑक्सीजन ही नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा, तो ऑक्सीजन। प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये प्यारे मित्र सीमाकारी होगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है सीमाकारी नहीं होगा। ठीक है, बस याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक अगर पूछेगा प्यारे मित्र, वो हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल याद रखिएगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। स्थिर यौगिक पूछेगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। बढ़िए प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि बाहर क्या निकलता है प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर ऑक्सीजन निकलता है, और ऑक्सीजन के साथ साथ प्यारे मित्र जल भी निकलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, जल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, यानी कि ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूषण करते हैं। तो अवचूषण प्यारे मित्र किसका करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करते हैं, तो ये कार्बन और डाइऑक्साइड का ही अवशोषण करते हैं। तो याद रखिएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस का अवशोषण कौन गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है। तो पर्णहरित का क्या भूमिका होता है प्यारे मित्र, तो पर्णहरित का ये भूमिका होता है, तो वो जो है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है, तो वो प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल हुआ प्यारे मित्र, क्लोरोफिल का क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो अंतिम उत्पाद क्या है प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, याद रखिएगा ग्लूकोज। ठीक है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो सर्वाधिक कहाँ चलता है प्यारे मित्र, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के बैगनी व प्रकाश के नीले में और लाल क्षेत्र में, सबसे अधिक लाल में, उसके बाद प्यारे मित्र नीले में ही चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है। तो मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में हमने आपको पहले ही बताया कि मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। तो मैग्नीशियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्यारे मित्र चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रथम चरण हमने आपको बताया क्या होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रथम चरण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है, लाल रंग के प्रकाश में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे हमने बताया कि हरे रंग के प्रकाश में, इसीलिए प्यारे मित्र हमको सभी हरा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
प्रकाश संश्लेषण होता है, सॉरी यहाँ पर दिया गया है प्रकाश संश्लेषण जो है होता है। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण कब होता है प्यारे मित्र? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कब होते हैं? केवल दिन में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो सकती। ये प्यारे मित्र सही है। ये सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्यारे मित्र प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्यारे मित्र दिन भर में वो पूरा प्रकाश अपने से ही बना लेते हैं। तो दोनों सही है यहाँ पर। तो एक बार फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं प्यारे मित्र, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन वाला क्रिएट करेगा, इसीलिए हम इसको दोहरा दे रहे हैं। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती, तो बिल्कुल नहीं होती, तो ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्यारे मित्र, दोनों सही है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो हरे रंग का प्रकाश जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है प्यारे मित्र कौन है? तो वो क्लोरोफिल है। क्या हो जाएंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो जाएंगे, ठीक है। ये प्यारे मित्र क्लोरोप्लास्ट जो है ये अंगक है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये अंगक है। बस आप लोग को ध्यान से देखना है सिर्फ, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए प्यारे मित्र ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये वृद्धि मापने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वृद्धि मापने में। और प्यारे मित्र इसका खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु ने, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र बसु ने इसका खोज किया था। ऑक्सीजनोमीटर वृद्धि मापने में किया जाता है। पर ये अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। तो प्यारे मित्र ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पत्तियों के अलावे दूसरे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये दोनों सही है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम प्रकाश है। कृत्रिम प्रकाश कौन है प्यारे मित्र? कृत्रिम प्रकाश वो है जो प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है, ठीक है। बिना प्रकाश संश्लेषण से भी हो सकता है, उसको हम लोग कृत्रिम प्रकाश कहते हैं। बढ़िए प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। अब प्यारे मित्र कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके प्रकाश संश्लेषण से पोषण से, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। कुछ वनस्पति जातियां कीटहारी होते हैं, क्यों? कीटहारी क्यों होते हैं ये आपसे पूछा है। क्योंकि प्यारे मित्र वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा के उगने के लिए अनुकूलित हैं, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषक प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर करती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़िए प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्यारे मित्र थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। लाड़ की प्रकृति क्या होती है? तो लाड़ की प्रकृति प्यारे मित्र क्षारीय होती है। ऐसे प्यारे मित्र अम्लीय होती है, लेकिन लाड़ की प्रकृति अमाशय में जाते ही क्षारीय बना देती है, तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करती है? तो ये पैरोटिड, ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, बड़ा लार ग्रंथि तीन प्रकार के होते हैं प्यारे मित्र, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये तीनों होते हैं। ये सबसे बड़ा होते हैं जो कि कान के पास होते हैं। यही प्यारे मित्र पैरामिक्सो विषाणु के द्वारा, ये पैरामिक्सो विषाणु प्यारे मित्र सुनने में कम ही कर देते हैं गलन स्वारोग, तो ये कौन के कारण होते हैं? पैरोडिड। और प्यारे मित्र यही प्यारे मित्र आपका तीनों लार ग्रंथि है, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र बोल रहा है। टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में से किसमें मौजूद रहता है? तो टाइलिन एंजाइम प्यारे मित्र किसमें मौजूद रहता है? तो लार में। किसमें रहता है? तो लार में। लार में, ये ध्यान रखिएगा, टाइलिन एंजाइम किसमें होता है? लार में। अब प्यारे मित्र मनुष्य के पोषण से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे मित्र आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्यारे मित्र अगर चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे मित्र। और इसी तरह के वीडियो हम लोग लाएंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला आपका वीडियो होगा जंतु के पोषण से, ठीक है। धन्यवाद।